सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा। इसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों के विषय में हम पढ़ेंगे। विशिष्ट बालकों के विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। और दोस्तों, विशिष्ट बालकों की परिभाषा, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं और विशिष्ट बालकों की कौन-कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, इन सभी के विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी यहाँ पर आप विशिष्ट बालकों के विषय में समझ रहे हैं, फिर एक-एक बालकों की जो अलग-अलग वर्गीकरण किया गया, इसमें हम बच्चों के हर एक विशेषता को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालक कौन होते हैं या फिर विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही बच्चे आते हैं। तो जिस भी विद्यालय में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, आप देखोगे सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सामान्य होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या फिर कह सकते हैं अस्थि बाधित होते हैं, या फिर उन्हें सुनने में दिक्कत होती है, श्रवण बाधित होते हैं, बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इन्हें हम मूक बधिर बच्चे भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, इन सभी प्रकार के बालकों को, आपको पता है कि इन सभी प्रकार के बालकों को आपको एक ही कक्षा में बैठा करके पढ़ाना है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है दोस्तों कि बड़े-बड़े शहरों में तो इस तरीके के अलग विद्यालय होते हैं, बच्चों के लिए विशेष विद्यालय बनाए गए, विशिष्ट बालकों के लिए भी विशेष विद्यालयों की व्यवस्था होती है। लेकिन छोटे शहरों में या गाँव में इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है। अभी खासकर हमारे प्रदेश की बात करें तो हमारे आप देखोगे हर जिले में आपको जिले स्तर पर व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन आपको ग्राम स्तर पर, विकास खंड स्तर पर नहीं मिलेगी इस तरीके की व्यवस्था कि इन बच्चों के लिए हम विशेष विद्यालयों की स्थापना कर पाएं। तो इन बच्चों को आप किस तरीके से विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आपको इन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही पढ़ाना है, और इनको जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जिन जिन चीजों की, उन आवश्यकताओं को आपको पूरा करना है। और इन बच्चों को बिल्कुल भी इस तरीके की हीन भावना अंदर नहीं आने देनी है कि किसी प्रकार से अक्षम है और बालकों की अपेक्षा। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो आपका पूरा पेपर है समावेशी शिक्षा का, इसीलिए ये पूरा पेपर आप लोग के लिए बनाया गया है कि आप लोग डीएलएड कर रहे हो, आप लोग भावी शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हैं, तो आप लोगों को इन सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाने आना चाहिए। तो विशिष्ट बालक कौन-कौन से होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे आपको कक्षा में इन्हें समझाना है, पढ़ाना है, और कैसे सामान्य बालकों की तरह ही समान रूप से इन बच्चों को पढ़ा करके और इन बच्चों को भी उतना ही योग्य बनाना है। तो कैसे इन बच्चों को आप अच्छा बना सकते हैं, इन्हीं सब के विषय में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। तो प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बालकों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें कुछ बालक मंद बुद्धि के, कुछ पिछड़े हुए, और कुछ शारीरिक दोषों वाले बालक, और कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, या प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं। इन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं या अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। इन्हें याद रखिएगा, विशिष्ट बालकों को हम अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। टेलफोर्ड तथा सांवरे ने विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से लगाया है, यानी कि टेलफोर्ड तथा सांवरे ने विशिष्ट गुण का अर्थ किससे लगाया है? दुर्लभ गुणों से लगाया है। अब विशिष्ट बालकों की परिभाषा क्या है? तो हैबिट एवं फोर्नेस के अनुसार विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां आदि जो क्षमताएं होती हैं, मांसपेशियों की जो क्षमताएं होती हैं, वो अनोखी होती हैं। और ये 2016 में आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3rd सेमेस्टर में। तो हैबिट एवं फोर्नेस के अनुसार ये कथन है कि विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं क्या होती हैं? अनोखी होती हैं। ये जो अनोखा शब्द है, इसको अगर आप याद रखोगे तो भी आपको हैबिट एवं फोर्नेस के अनुसार की परिभाषा याद रहेगी। अब देखिए विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। और आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये बालक क्या होते हैं, सामान्य बालकों से थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बालक जो विशिष्ट बालक होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। और विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि ऐसा बच्चा जो मंद बुद्धि का है, उसके ऊपर टीचर को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, उसे समझाने में उसे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से ऐसे बच्चे जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली हैं,
उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी टीचर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे आप कोई भी काम दोगे उन्हें करने के लिए वो तुरंत करके आपको दिखा देंगे, फिर आपको उन्हें दूसरा काम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको उनके लिए भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि ऐसे बच्चे जो बहुत अधिक तेज़ होते हैं क्लास में, ऐसे बच्चे जो बहुत ही अधिक कमज़ोर होते हैं, तो इ दोनों ही प्रकार के बच्चों के गुण क्या होते हैं, भिन्न-भिन्न होते हैं और इन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार से क्या करना पड़ता है, टीचर को ट्रीट करना पड़ता है। अब देखिए, विशिष्ट बालकों की समझने की शक्ति सामान्य बालकों से भिन्न होती है। अब विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक, दिव्यांग बालक या फिर ऐसे बालक जो मंद बुद्धि के होते हैं, इन्हीं सब बालकों को तो हम कहते हैं विशिष्ट बालक। तो ऐसे बालक जो होते हैं, इनकी जो समझने की शक्ति होती है, वो सामान्य बालकों से भिन्न होती है। भिन्न का मतलब या तो बहुत अधिक ज़्यादा होती है सामान्य बालकों से या तो बहुत अधिक कम होती है। अब ज़्यादा का मतलब कि सामान्य बालकों से अगर अधिक है बुद्धि, तो इसका मतलब क्या है? सोचने समझने की बुद्धि अगर सामान्य बालकों से अधिक है, तो इसका मतलब वो प्रतिभाशाली बालक है और अगर सामान्य बालकों से कम है, तो इसका मतलब वो बच्चा मंद बुद्धि का बालक है, मानसिक रूप से कमज़ोर है या फिर पिछड़े वर्ग से आता है या पिछड़ा बालक है। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी जो सोचने समझने की बुद्धि होती है, वो सामान्य बालकों से भिन्न होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि विशिष्ट बालकों की विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं। तो आप अच्छे से इसे समझिए। अब इसके बाद है, एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप किसी भी बच्चे के सामर्थ्य के विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी विशिष्ट बालक हैं, उसके लिए टीचर्स को और विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है, उसे साथ लेकर के चलना होगा या ये कह सकते हैं कि विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है और विद्यालय के टीचर्स का जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता का मतलब है कि जो बच्चे इस प्रकार के हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, तो विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा? टीचर्स को भी अपने कार्य में परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस तरीके की आवश्यकता है उन बच्चों को, उस तरीके की आवश्यकता उन्हें देनी होगी बच्चों को, उस तरीके से समझाना होगा, उसी तरीके से पढ़ाना होगा, जिस प्रकार से वो पढ़ने में समर्थ हैं। यानी कि उनकी सामर्थ्य के अनुसार ही टीचर्स को उन्हें समझाना है, पढ़ाना है और उन्हें योग्य बनाना है। तो सारी चीज़ें किसके अनुसार होंगी? उन विशिष्ट बालकों के अनुसार होंगी, जिससे वो उनकी जो पढ़ाई है वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो और वो भी सामान्य बालकों की तरह ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इसके बाद है, विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दोस्तों, विशिष्ट बालकों में अगर मैं प्रतिभाशाली बालकों की बात करूँ, तो प्रतिभाशाली बालकों का आपको पता ही है कि उनकी बुद्धि तेज होती है, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं या फिर आप उन्हें गिफ्टेड बच्चे भी कह सकते हैं। गॉड गिफ्टेड नहीं, गिफ्टेड बच्चे आप उन्हें कह सकते हैं। क्योंकि गिफ्टेड बच्चे क्या होता है, कोई भी चीज़ आप दोगे वो तुरंत कर देते हैं और आपको फिर उन्हें कोई ना कोई रचनात्मक कार्य देना होता है, जिससे बच्चे बिज़ी रहें, सृजनात्मक कार्य देना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, इसके अलावा अगर हम ऐसे बच्चों की बात करें जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं या फिर जो दिव्यांग होते हैं या फिर आप उन्हें विकलांग भी कह सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी अगर आप सिखाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो सीखेंगे नहीं, वो भी सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर होते हैं। तो टीचर के ऊपर है कि किस तरीके से वो अपनी शिक्षण पद्धति से बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे अच्छे से और आसानी से उनकी सभी बातों को सीख जाते हैं। तो ये जो विशिष्ट बालकों की विशेषताएं हैं कि उनके समझने की शक्ति जो होती है वो सामान्य बालकों से भिन्न होती है और ऐसे बालकों को टीचर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से ऐसे बालकों को पढ़ाना है और किस तरीके से उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा इस तरीके के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसके अलावा इनके जो गुण होते हैं, वो विशिष्ट बालकों के जो गुण होते हैं वो सामान्य बालकों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये सभी चीजें आपने यहाँ पर इनकी विशेषताओं में सीखी। अब इनकी आवश्यकताएं क्या होती है? विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं दोस्तों आपको भी पता है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए किसी बालक को सुनने में दिक्कत है, तो उसे उस तरीके के उपकरण मंगाए जाएं स्कूल में, उस तरीके का उसके लिए प्रबंध किया जाए कि बच्चा सुनने में समर्थ हो सके। आंशिक रूप से अगर वो सुनने में असमर्थ है, तो इस तरीके की डिवाइस आजकल हो चुकी है कि बच्चे को सुनने के लिए उन श्रव्य यंत्रों को दिया जाए, उनको लगा करके वो सामान्य बच्चों की तरह क्लास में बैठे और सुने। इसके अलावा दोस्तों, जो टीचर हैं और जो अभिभावक हैं, ये नहीं कि हमारा बच्चा विकलांग है या हमारा बच्चा सुन नहीं सकता, हमारा बच्चा बोल नहीं सकता, तो अब तो ये जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे अभिभावक होते हैं जिन्हें लगता है अब तो ये बच्चा तो किसी काम का नहीं है और अब इस बच्चे को पढ़ा करके हमें क्या मिलेगा, ये तो सुन ही नहीं सकता, ये तो बोल ही नहीं सकता है या फिर इसे देखने में दिक्कत है, तो इसे हम पढ़ा करके क्या करेंगे।
तो ऐसे अभिभावकों की जो सोच है इसे हम ही जैसे टीचर बदल सकते हैं, हमारे जैसे ये अध्यापक बदल सकते हैं, या हम आप ही बदल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर एक बालक जो भी विद्यालय में आता है वो विशिष्ट बालक है। जो भी विद्यालय में आता है वो बच्चा, उसके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। हर एक बच्चा क्या है, अपने आप में अद्वितीय है। तो इसलिए ये सब सोच हमें बदलनी पड़ेगी और ये बात हमें खुद अभिभावक को समझानी पड़ेगी कि आपका बच्चा योग्य है और आपका बच्चा भी सामान्य बच्चों की तरह, प्रतिभाशाली बच्चों की तरह ही कुछ भी कर सकता है जीवन में। तो इसलिए उन अभिभावकों को भी आपको गाइड करना है और आपको खुद भी अपने व्यवहार में सुधार लाना है और बालक की क्षमताओं के अनुसार ही उसे शिक्षा देनी है। तो विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं किस प्रकार से होती हैं, चलिए देखते हैं। विशिष्ट बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं, इनका पता लगाने के लिए हमें इन बालकों का मूल्यांकन करना होता है। अतः विशिष्ट बालकों हेतु विशिष्ट परीक्षा लेने के पश्चात ही हमें उनकी विशिष्टता को ज्ञात करना चाहिए। जैसे बालकों को वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नकारात्मक पद्धति है। यह क्या है, एक नकारात्मक पद्धति है, क्योंकि इससे बालकों के बारे में, उनकी अक्षमताओं के बारे में धारणा बन जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि टीचर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो सुनने में असमर्थ हैं उन्हें एक कक्षा में बैठा दें, ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमजोर हैं उन्हें एक कक्षा में बैठा दें, ऐसे बच्चे जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली हैं उन्हें दूसरी कक्षा में बैठा दें, ऐसे बच्चे जो सामान्य हैं उन्हें अलग कक्षा में बैठाएं। तो ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों के अंदर एक नकारात्मक पद्धति आ जाती है और बच्चे आपस में ही भेदभाव करने लगते हैं। अरे ये तो बोल नहीं सकता, ये तो सुन नहीं सकता, इसके साथ मैं मित्रता नहीं करूंगा या करूंगी। इस तरीके की भावना बच्चों के अंदर आ जाती है। तो ये जो भावना है इसको आपको नहीं आने देना है और आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि हमें सारे बच्चों को एक ही कक्षा में बैठाना है, अच्छे से पढ़ाना है और सभी बच्चों को हमें योग्य बनाना है। तो इसलिए बच्चों के अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से अक्षम है। किसी भी बच्चे के अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हम तो अक्षम है तो हम ये कार्य नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, बस उसे बेहतर गाइडेंस चाहिए और टीचर का सहयोग चाहिए। तो इसीलिए आपको ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप बच्चों को वर्गीकृत कर दें। तो याद रखिएगा कि बच्चों को वर्गीकृत करना ये क्या है, यह एक नकारात्मक पद्धति है। बच्चों के अंदर इससे नेगेटिविटी की भावना आती है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए, यदि बालक बाधित होता है तो शिक्षकों और अभिभावकों को उदासीन नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद देखिए, यदि बालक बाधित होता है तो शिक्षकों और अभिभावकों को उदासीन नहीं होना चाहिए, बल्कि उन बालकों को सुधारने हेतु अनेक प्रयास करने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया है कि केवल अभिभावकों को ही नहीं, शिक्षकों को भी उदासीन नहीं होना है, बल्कि क्या करना है, बढ़ चढ़ करके आपको क्या करना है, आगे आना है और उन बालकों को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, प्रयास करना है। कैसे उनकी भाषा सुधरे, कैसे वो अच्छे और योग्य बन सके, इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा प्रयासरत रहना है और अभिभावकों को भी आपको इसके लिए मोटिवेट करना है कि आपका बच्चा क्या है, अलग है, यूनिक है और ये अच्छा कर सकता है भविष्य में। ठीक है। इसके बाद देखिए, बालकों में हीनता व निराशा की भावना ना आए, इसके लिए शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया है कि बालकों को आपको वर्गीकृत नहीं करना है। अगर आप वर्गीकृत नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर हीनता और निराशा की भावना नहीं आएगी और बच्चों के अंदर ऐसी भावना ना आए कि मैं मानसिक रूप से कमजोर हूँ, मैं दिव्यांग हूँ या फिर मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में। ऐसा बच्चे के अंदर ऐसी भावना नहीं आपको आने देनी है और इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है इसके लिए कि बच्चों को हम अच्छे से पढ़ाएं और इन बच्चों को भी हम योग्य बच्चा ही बनाएं। इसके बाद विशिष्ट बालकों के लिए खेल की सामग्री, अभ्यास पुस्तिका आदि की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों के लिए खेल की सामग्री और उनके लिए अलग प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएं, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को आपको विद्यालय में मंगाना है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। अब देखिए, विशिष्ट बालकों को प्रेरणा तथा आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता तथा अधिगम सामग्री आदि देने हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसे बालक जो कि विशिष्ट बालक होते हैं, इन्हें प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है शिक्षक को और आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता, यानी कि ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इन सभी बच्चों को, जो बच्चे दूर से आते हैं उन्हें वाहन भत्ता दिया जाए, अधिगम सामग्री दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। और ये अपनी पढ़ाई को जब कंटिन्यू करेंगे आगे, तो आपको भी पता है जब बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो वो समाज में जाकर के अच्छा ही कार्य करेंगे। तो इसलिए इन सभी बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये जो आवश्यकताएं हैं बच्चों की, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है कि स्पेशल नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, तो जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं इन पर आपको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है और उनकी मदद भी करनी होती है।
तो इस तरीके से एक टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को भी इन सभी बातों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है दोस्तों, क्योंकि आगे चल कर के आप ही लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, आप ही लोग प्राइमरी के मास्टर बनने जा रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को इन सभी बातों को ध्यान से समझना है कि हाँ, हम भी जब शिक्षक बन करके जाएँगे विद्यालय में, तो किसी भी प्रकार का बालक जब हमारे समक्ष आएगा तो हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो ये होगी कि हमें इस बालक को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे हमें अपना 100% देना है कि ये बालक भी अच्छा कर सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको मैंने आज क्या-क्या पढ़ाया। आज मैंने आपको बताया कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालकों की परिभाषा बताई, विशिष्ट बालकों की विशेषताएँ और विशिष्ट बालकों को क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं समाज से या टीचर से या विद्यालय से, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। कि प्रयास आप लोगों के लिए ही हो रहा है कि आप लोग जो आपके दोनों पेपर हैं, ये आप लोग आसानी से समझें। खासकर जो आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, और सभी पेपर्स की ऑलरेडी पढ़ाई चल रही है, आपको भी पता है। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, आप में से हर एक बच्चा अच्छे से अपने डीएलएड के एग्जाम दे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करे, और वो जल्द से जल्द शिक्षक बने। आपको पता है कि हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट की भी तैयारी स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है, हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे और आपकी बेस्ट तैयारी करवाएंगे। दोस्तों, इसकी पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने आपके फर्स्ट पेपर को भी स्टार्ट किया है। आपको पता है फर्स्ट पेपर भी आप लोग को पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट पेपर और इस पूरे पेपर की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है, उन सभी का लिंक यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ आई बटन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ। आप देखिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को अभी से अच्छा करिए, ताकि आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में भी बेहतर कर सकें। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। तो वीडियो को लाइक और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसी चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।